क्या आपको लगता है कि बड़ा बिजनेस सिर्फ बड़े लोग ही कर सकते हैं, कि सक्सेस सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं लेजेंड्स ऑफ इंडियन पीपल, वो सीरीज़ जो आपको बताएगी कि कैसे एक आम इंसान भी अपनी मेहनत और दिमाग से इतिहास रच सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक गेम चेंजर स्ट्रेटजी है, जो आपको ना सिर्फ मोटिवेट करेगी बल्कि आपको कुछ ऐसा सिखाएगी जो आपके दिमाग के फ्यूज़ उड़ा देगी। तो बेल्ट बांध लीजिए, सीट पकड़ लीजिए, क्योंकि अब जो होगा वो सिर्फ वीडियो नहीं, एक एक्सपीरियंस होगा। और हाँ, अगर वीडियो पूरा नहीं देखा तो समझ लो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। गौतम अडानी एक बिजनेस साम्राज्य की पूरी कहानी। दोस्तों, अगर आपको कोई कहे कि एक आदमी बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बिना किसी हेरिटेज बिजनेस और बिना किसी खास डिग्री के सिर्फ अपनी मेहनत से दुनिया के टॉप अरबपतियों में शामिल हो सकता है, तो क्या आप मानेंगे? लेकिन यह सच है। गौतम अडानी एक ऐसा नाम जिसने अपनी सोच से पूरी इंडियन इकोनॉमी का गेम बदल दिया। आज हम जानेंगे कैसे एक मिडिल क्लास लड़का दुनिया का टॉप टाइकून बना, क्या हैं उनकी टॉप बिजनेस स्ट्रेटजीज, स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स उनके सफ़र से क्या सीख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, इस दमदार सक्सेस स्टोरी की डीकोडिंग करते हैं। शुरुआत एक मिडिल क्लास लड़का जो सपनों में जीता था। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। उनका परिवार बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं था। उनके पिता एक छोटे व्यापारी थे जो कपड़ों का कारोबार करते थे। लेकिन अडानी जी का कहना था, मुझे कुछ अलग करना है। और ये अलग इतना अलग था कि आज पूरा देश उनका नाम लेता है। 1983 ईस्वी में गौतम अडानी सिर्फ 18 साल की उम्र में मुंबई गए। जेब में ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन बड़ा सोचने की हिम्मत थी। वहाँ उन्होंने डायमंड ट्रेडिंग सीखी और कुछ ही सालों में खुद का डायमंड ब्रोकरेज बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन असली गेम 1988 में शुरू हुआ, जब उनके भाई ने उन्हें अहमदाबाद वापस बुलाया और प्लास्टिक बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया। यही प्लास्टिक बिजनेस आगे चलकर उन्हें ट्रेडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में ले गया। असली टर्निंग पॉइंट अडानी एंटरप्राइजेस की शुरुआत 1989 में गौतम अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट्स शुरू किया, जो आज अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है। शुरुआती दिनों में यह कंपनी एग्रीकल्चर और पावर कमोडिटीज़ का ट्रेडिंग करती थी। लेकिन गौतम अडानी ने ट्रेडिंग से आगे बढ़कर इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में एंट्री ली, और यहीं से उनकी ग्रोथ का असली खेल शुरू हुआ। मतलब बाकी लोग सोच रहे थे आज कितना मुनाफा हुआ, और अडानी जी सोच रहे थे देश को कैसे बदल सकते हैं। आत्मिता ते मिया हम थम कैसे बना भारत का सबसे बड़ा पोर्ट टाइकून। 1993 में उन्होंने गुजरात सरकार से मुंद्रा पोर्ट का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिया। उस वक्त कोई भी प्राइवेट प्लेयर इतने बड़े स्केल पर पोर्ट ऑपरेशन करने की नहीं सोच रहा था। आज मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है, और अडानी पोर्ट्स देश के 13 बड़े पोर्ट्स ऑपरेट कर रहा है। मतलब जहां लोग अपना घर बनाने में 10 साल लगाते हैं, अडानी जी ने पूरे देश के पोर्ट्स पर कब्जा कर लिया। उस वक्त कोई भी प्राइवेट प्लेयर इतने बड़े स्केल पर पोर्ट ऑपरेशन करने की नहीं सोच रहा था। आज मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है, और अडानी पोर्ट्स देश के 13 बड़े पोर्ट्स ऑपरेट कर रहा है। मतलब जहां लोग अपना घर बनाने में 10 साल लगाते हैं, अडानी जी ने पूरे देश के पोर्ट्स पर कब्जा कर लिया। आज सीबा के एयरपोर्ट्स, एनर्जी और सीमेंट, हर जगह अडानी। एयरपोर्ट सेक्टर में अडानी ग्रुप की एंट्री 2019 में भारत सरकार ने 6 एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन का टेंडर निकाला। अडानी ग्रुप ने एक झटके में सभी 6 एयरपोर्ट जीत लिए। आज मुंबई एयरपोर्ट समेत भारत के 7 बड़े एयरपोर्ट अडानी ग्रुप के कंट्रोल में हैं। एनर्जी और ग्रीन पावर में बड़ा इन्वेस्टमेंट। अडानी ग्रुप ने कोल माइनिंग, थर्मल पावर
सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन में अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में बूम 2000 में अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी सीमेंट्स को खरीद लिया और भारत का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट प्लेयर बन गया। मतलब भाई साहब, जहां पैसा दिखा वहीं अडानी जी का इन्वेस्टमेंट। गौतम अडानी से 10 बिजनेस सीखें। बड़ा सोचो, बड़ा करो, छोटे गोल्स नहीं, लाइफ टाइम विजन रखो। जो बिजनेस मुश्किल लगे वहीं घुसो, क्योंकि वहाँ कम कंपटीशन होगा। नेटवर्किंग ज़रूरी है, सही लोगों से जुड़े बिना ग्रोथ नहीं होगी। सरकार की पॉलिसी समझो, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से बिजनेस करो। रिस्क लो, लेकिन कैलकुलेटेड। बिना डेटा के कभी भी रिस्क मत लेना। डाइवर्सिफाई करो, सिर्फ एक इंडस्ट्री पर निर्भर मत रहो। टेक्नोलॉजी अपनाओ, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। ग्लोबल सोचो, सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड मार्केट में जाने का प्लान बनाओ। कंट्रोवर्सी से सीखो, भागो मत। बिजनेस में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन टिके रहना ज़रूरी कंदिए बंदोटी है। सबसे ज़रूरी एक्शन लो। सोचने वाले हज़ारों होते हैं, करने वाले बहुत कम। अगर गौतम अडानी स्टूडेंट्स को सलाह दें तो क्या कहेंगे? अगर आप अभी कॉलेज में हैं तो ये 3 बातें हमेशा याद रखो। डिग्री से ज़्यादा स्किल ज़रूरी है। पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन असली वैल्यू आपके स्किल्स की होगी। जल्दी सीखो, जल्दी फेल हो, जल्दी ग्रो करो। जितना जल्दी आप गलतियां करोगे उतना जल्दी सीखोगे। नेटवर्किंग बनाओ, जो लोग सही नेटवर्क में होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। गौतम अडानी की कहानी हमें बताती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, रिस्क लेते हैं, ना ककी निर्णयता और केट और एक्शन लेते हैं, तो आप भी एक बड़ा साम्राज्य बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करो, वरना अगली बार मैं समोसे के बिजनेस मॉडल पर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहो, बढ़ते रहो।